ताहिर प्रिंस वाकई डकैत था। ताहिर प्रिंस के वालिद ने 2 शादियां की। ताहिर प्रिंस एक बहुत अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट था और 1 व्हील का मास्टर था। ताहिर प्रिंस ने 99 में कत्ल होने वाले वकूआ के दरमियान अपनी एलिबाई बनवा रखी थी। ताहिर प्रिंस ने लंदन में भी एक मजोर पर कातलाना हमला किया और उसे हलाक कर दिया। ताहिर प्रिंस सीधा डिपोर्ट होकर कोट लखपत जेल में आया। मजर तिब्बी और ताहिर प्रिंस जेल की छत पर चढ़कर ताश खेलते थे। ताहिर प्रिंस बहुत ज्यादा तस्वीरें बनाता था और जेल के अंदर कैमरा रखा हुआ था। ताहिर प्रिंस का एक अदाकारा के साथ इश्क चल पड़ा। यह इश्क उसकी मौत का सबब बना। ताहिर प्रिंस ने वक्त के एक बहुत ताकतवर इंस्पेक्टर के साथ जाती अनाद बना ली। ताहिर प्रिंस के कत्ल के 2 वाकयात हैं। एक तो ये जो अखबारात ने छापा और दूसरा वो जो लोग कहते हैं। क्या ताहिर प्रिंस लंदन में 7 साल सजा रहा? और ताहिर प्रिंस की मौत का सबब क्या वजह बनी? कौन सी ऐसी बात थी जो कब्ल अज़ वक्त उसे मौत की आगोश में ले गई? ये सब जानिए मेरे प्रोग्राम ताहिर प्रिंस में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने आपको हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा और अल्लाह ताला आप पर और आपके अहले ख़ानदान पर अपनी रहमतों की बरसात करें। आज स्टोरी मैं सुनाने लगा हूँ आपको ताहिर प्रिंस की। सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करनी चाहता हूँ कि मेरा मकसद कतई तौर पर किसी मरे हुए शख्स की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं होता। मेरे प्रोग्राम्स में सिर्फ अल्फाज की हद तक मैं सख्त होता हूँ, अदरवाइज़ मेरा दिल इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दाना रहता है और मैं आज भी आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये लोग मासूमियत में मारे गए। इन लोगों को अगर अपनी इस ज़िंदगी का अंजाम पता होता तो शायद ये अपना ट्रैक चेंज कर लेते और अल्लाह ताला इनको भी मेरी तरह अपनी इस्लाह करने का मौका दे देता। ताहिर प्रिंस 1968 में बिलालगंज में नफीस एडवोकेट के घर पैदा हुआ। ताहिर प्रिंस के वालिद ने 2 शादियाँ की थीं और ये बहन भाइयों में चौथे नंबर पे था। ताहिर प्रिंस बहुत अच्छा मोटरसाइकिल सवार था और इतनी ज़बरदस्त बाइक चलाता था कि सुना यह है कि ये भाटी चौक से ले के तो इतनी तंग सड़क पर भी 1 व्हीलिंग करने का मास्टर था। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ताहिर प्रिंस जो है अपनी बाइक को चलाने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर गया। इसके शुरू के जो बचपन के जो दोस्त थे उनमें अली रज़ा सोनी हलाकू खान इसका नाम था और किड्डी भाई और इसके अलावा राजा पूंड और राना ज़िया, ये इसके आगाज़ ज़िंदगी के जो दोस्त थे वो ये थे। रावियन फ्रंट एक तंजीम थी, उसके साथ इसका ताल्लुक़ था। बाद में इसने PSF और QSF में शमूलियत इख्तियार कर ली। मियाँ अयूब, रईस कालिया, तनवीर खाकवानी, ये सब इसके बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे। ताहिर प्रिंस जो था, लोग ये कहते हैं कि ताहिर प्रिंस ने स्टार्ट में एक अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट होने की वजह से जो है डकैतियों का आगाज़ किया। मिसाल के तौर पे मामूली नौइयत की डकैतियाँ जिनमें पर्स छीनना एक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक धब्बा है कि वो जो पर्स छीने की वारदात जो लाहौर में स्टार्ट हुई है, इसको स्टार्ट करने वाला ताहिर प्रिंस था। अब उसके बाद छोटी मोटी डकैतियों के बाद ताहिर प्रिंस जो है ये MAO कॉलेज में इसकी किसी भी तरीके से कोई दोस्त के थ्रू एंट्री हो जाती है और ये आए दिन MAO कॉलेज में जो है अपनी मोटरसाइकिल के करतब और फायरिंग को बेदरेक करके लोगों में और नए स्टूडेंट्स में बहुत जल्दी अपनी असर रसूख और अपना ताल्लुक़ बना लेता है। ताहिर प्रिंस के बारे में ये मशहूर था कि ये बहुत अच्छा ड्राइवर है और ताहिर प्रिंस जो है ये बड़ा दिलेर और बहादुर है। इसी दौरान बिलालगंज के एक हाजी बांका का कोई दोस्त कत्ल हो जाता है। उस कत्ल के अंदर ताहिर प्रिंस अपनी एविडेंस लिखवा देता है। इस एविडेंस की वजह से ताहिर प्रिंस की मोनी रोड के मजावर जो दादा दरबार के मजावर हैं उनके साथ दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। कुछ अर्सा के बाद हाजी बांके का बेटा बाबर 89 में एक शख्स को कत्ल कर देता है। उसके मुकदमा कत्ल की FIR भी ताहिर प्रिंस पर दर्ज हो जाती है। ताहिर प्रिंस उस वक़्त लंदन में होता है। जिस वक़्त ये कत्ल होता है उससे पहले ताहिर प्रिंस जो है 1987 में जो है ताहिर प्रिंस बल्दियाती इलेक्शन में कामल अली आगा के ख़िलाफ़ PPP की सीट से इलेक्शन लड़ के जीत जाता है। लोग ये बताते हैं कि ताहिर प्रिंस ने अपने इस बल्दियाती इलेक्शन को जीतने के बाद बहुत ज़्यादा काम किए। इलाके में कोई गटर से लेकर कोई सीवरेज का, कोई रोड का,
कोई ऐसा मसला होता था, ताहिर प्रिंस हर काम में सबसे आगे बढ़कर इलाके के काम करवाता था ताकि आइंदा मेरी सियासत में साख्त बेहतर से बेहतर हो सके। ये उसकी ज़िंदगी का पॉजिटिव रंग है। उसके अलावा नाज़रीन, जब ये 89 में ताहिर प्रिंस पे मुकदमा दर्ज होता है तो ताहिर प्रिंस उस वक्त लंदन में था और यहाँ पर उसके कत्ल की FIR उस पर नामजद दर्ज हो जाती है। जो बंदा शख्स कत्ल होता है, ताहिर प्रिंस जो है इंग्लैंड में जब होता है तो कुछ देर के बाद वहाँ पर उसी पार्टी के साथ जिसके साथ इसकी दुश्मनी लाहौर से चल रही थी, उनका एक शख्स मियाँ इजाज़ वहाँ पर ताहिर प्रिंस पर कातलाना हमला करता है और ताहिर प्रिंस अपने सेल्फ डिफेंस में उसको हमला करके कत्ल कर देता है। ताहिर प्रिंस पर लंदन के अंदर FIR दर्ज हो जाती है और ताहिर प्रिंस को वहाँ पर उस कानून के मुताबिक 7 साल सज़ा हो जाती है। ताहिर प्रिंस अपनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से 5.5 साल बाद जब वहाँ से रिहा होता है तो इंग्लैंड की पुलिस उसे जहाज़ में बिठाकर डिपोर्ट कर देती है। ताहिर प्रिंस के इस कत्ल में, जो कि मोनी रोड के इलाके में हुआ होता है, अदम हाजिरी पर ताहिर प्रिंस को उसी मुकदमा कत्ल में सजाए मौत हो चुकी थी। जब ताहिर प्रिंस लाहौर आता है तो ताहिर प्रिंस को कोट लखपत जेल ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि ये सजाए मौत का मुलज़िम था। ताहिर प्रिंस, मुझे आज भी याद है कि जिस दिन ताहिर प्रिंस कोट लखपत जेल में एंटर हुआ था तो हर ज़ुबान पर ताहिर प्रिंस का नाम था और लोग ताहिर प्रिंस की एक झलक देखने के लिए ज़ारों कितार रश में लाइनें बनाकर जेल के दरवाजे के आगे खड़े थे कि जैसे सबसे पहले इनको देखने पर कोई इनाम मिलना है। सारी जेल की गिनती जो थी वो लॉकअप होने में काफ़ी टाइम था। अभी तमाम लोग जो ताकतवर थे, जो वसाइल वाले थे, जिनको आम मुलाजिम मना नहीं कर सकता था, वो तमाम लोग ताहिर प्रिंस की एक झलक देखने के लिए वहाँ पर खड़े थे। और एक वाक़या आपको मैं बताता हूँ कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मज़हर तिब्बी अपने ब्लॉक में से निकल कर किसी बंदे को जो कि किसी जुर्म में जेल के अंदर एंटर हो रहा है उसको रिसीव करने के लिए, सिर्फ एक ही वाक़या जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ वो ताहिर प्रिंस की आमद का था। ताहिर प्रिंस जब जेल के अंदर एंटर होता है तो ताहिर प्रिंस से ये देखें, ये ही कपड़े ताहिर प्रिंस के थे, मुझे आज भी याद है। ये लाइनिंग वाला ट्राउज़र और ये शर्ट जो ब्लैक कलर की है ताहिर प्रिंस ने उस वक्त पहने हुए थे। नीचे बड़े अच्छे नाइक के शूज़ पहने हुए थे और बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी, हल्की हल्की ताहिर प्रिंस की दाढ़ी थी। तो नाज़रीन, ताहिर प्रिंस को जब लेके अंदर आते हैं सजाए मौत के सेलों में, तो वहाँ पर पहले ही ताहिर प्रिंस के बहुत ज़्यादा दोस्त इफ्तिखार और खारी, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो मेरे भाइयों की तरह थे, बड़े नाइस वो पर्सनैलिटी थे। उनके अलावा वहाँ पर मन्नी गुजर, उसके अलावा वहाँ पर ग़ुलाम हैदर जो PSF के स्टूडेंट थे, जो रईस टैंकी के कत्ल में थे, सजाए मौत हुए हुए थे। और उसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त, नदीम खान किट्टू, उसके अलावा पप्पू लंबा बीडन रोड वाले, उसके अलावा काली चबेल, उसके अलावा सिकंदर नियाजी शेरों वाला, उसके अलावा और काफ़ी भी ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे जब ताहिर प्रिंस सजाए मौत का सेल में एंटर होता है। ताहिर प्रिंस का पहले दिन से ही प्रोटोकॉल था क्योंकि ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा बारसूख थे और जेल के अंदर इनकी हर तरह की अजारादारी कायम थी। ताहिर प्रिंस के बारे में ये बात आपको बताऊंगा कि ये वाहिद शख्स था जो अपने सजाए मौत के सेल के साथ एक जाली वाला दरवाज़ा खड़ा करके उसके ऊपर पाँव रख के छत पे चढ़ता था और उधर से 13 चक्की, और चूँकि सजाए मौत की दीवार एक होती थी, ताहिर प्रिंस उधर से दरवाज़ा रख के चढ़ जाता था और ये सारा दिन जो है ऊपर सजाए मौत की छत के ऊपर बैठे रहते थे और ताश वगैरह लूडो शुडो खेलते रहते थे। ये बड़ा नामुमकिन काम था क्योंकि उधर से ताहिर प्रिंस जो है एक बहुत बड़ा नाम था और मदर तिब्बी का जेल के अंदर वो 1 मैन शो था, इसलिए कोई भी मुलाजिम उनको देख कर भी अनदेखा कर देता था। ये बहुत बड़ा, ये गैर मामूली वाक़या छत पे चढ़ जाना, ये रोज़ का मामूल था। ताहिर प्रिंस ने कैमरा मंगवाया हुआ था, ताहिर प्रिंस तस्वीरें उतरवाता था और ये बड़ा एंटीक काम था कि बाहर से तस्वीरें उतारने वाला कैमरा अंदर आ गया हुआ है और ताहिर प्रिंस लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ यादगार तस्वीरें उतार रहे हैं। उस बेचारे को क्या पता था कि कुछ अर्सा के बाद मैं मनो मिट्टी तले चले जाऊँगा, या शायद वो इसीलिए तस्वीरें बना रहा था कि आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पे उसका नाम और उसके जो मामलात ज़िंदगी के वो ज़िंदा और ताबिंदा रहें। नाजरीन, बात ये होती है कि मैं आपको प्रोग्राम्स में बताता रहता हूँ कि जो बच्चे जिनके वालिदैन ने 2 शादियाँ कर ली हैं या जिनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली है और वो बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हुए, नशेब फराज का जो है रास्ता तय करते हुए वो किसी मंजिल पे पहुँचना चाहते थे, अब इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। लेकिन मैं एक राय इनकी ज़िंदगी के ऊपर कायम करता हूँ जो कि इनकी ज़िंदगी के सिर्फ मस्बत हालात को बरवे कार रख कर इनकी मनफी जो है ना, जो ज़िंदगी के जो हालात होते हैं जिस वजह से ये लोग कत्ल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पुलिस मुकाबले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जेलों में जाकर सजाए मौत हो जाते हैं, मैंने वो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने होते हैं।
मेरा मकसद किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालना नहीं होता, और कतई तौर पे मेरे अंदर भी वही दिल है जो आप लोगों के अंदर है। लेकिन जब मैंने एक चीज़ का अज़म कर लिया है, अभी मेरी एक स्टोरी शुरू हो रही है ना, देखिएगा उसमें मैं क्या क्या बातें आपको बताता हूँ। मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मेरा चैलेंज है, ऐसी बात कोई बंदा नहीं मानेगा जो बातें आपके सामने मैं मानूंगा, क्योंकि अगर मेरे माजी को देख के आप इबरत हासिल कर सकते हैं तो इससे अच्छा अमल कोई नहीं होगा। ताहिर प्रिंस जब कोट लखपत जेल में आता है तो वो कुछ लोगों को ये कहता है कि ज़ादे का भाई जो है ना मैंने देखना है। मैं ताहिर प्रिंस को मिलने के लिए जाता, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था। मैं ताहिर प्रिंस को देखना चाहता था कि ये देखने में किस तरह का लगता है, क्योंकि असद प्रिंस मेरा दोस्त था, वो इस तरह का खूबसूरत था कि वो देखते ही बंदे के मुंह से निकलता था कि ये लड़का प्रिंस लगता है। तो मैंने कहा शायद ताहिर प्रिंस भी इसी तरह की शक्ल सूरत वाला होगा। लेकिन मैं ताहिर प्रिंस को जब मिलने गया तो मैंने देखा उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है और बाल दाढ़ी में सफ़ेद आ चुके हुए हैं, और वो जो है बड़े खुश अखलाक, बड़े पुरकशिश शख्सियत का मालिक था, और बड़ी अच्छी ड्रेसिंग और बड़ा बोलने का एक बड़ा ज़बरदस्त उनका लहजा था कि अगले बंदे को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच लेता था। ताहिर प्रिंस से जब मेरी बातें होती हैं तो मुझे आज भी याद है खारी बलोच और ये और एक दो दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे। ताहिर प्रिंस मुझे ये कहते हैं कि जी मैंने तो सोचा था कि ज़ादे का भाई जो है वो बड़ा खूबसूरत होगा और कोई फिल्मी हीरो टाइप होगा, तो आप तो बड़े माशाल्लाह एक सादे से लग रहे हैं। यानी कि वो दबे लफ्ज़ों में मेरे हुस्न की तारीफ़ नहीं कर सके क्योंकि मैं हसीन था ही नहीं। खैर नाज़रीन, मैंने बड़ी उनसे बड़ा बातें शातें मेरी वहाँ पे हुई। उन्होंने मेरे भाई की ज़िंदगी के कई वाक़यात मुझे बताया और उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर था और अपने दोस्तों की, रईस कालिया और मियाँ अयूब जिन्होंने गुलबर्ग में रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, इन सब की बड़ी तारीफ़ें करते थे। उनकी खाकवानी वगैरह की कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, पुराने दोस्तों के साथ जो उनका वक्त गुजरा हुआ था, बातें मेरे से शेयर करते, मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि रियलिटी पे मबनी वो बंदा सच बोलता था। मैंने उसमें ये चीज़ देखी है कि वो बंदा झूठा नहीं था, बड़ा टेक्निकल किस्म का जो वो बंदा था और बड़ी वो गिने चुने अल्फाज का इस्तेमाल करता था, बड़ी खूबसूरत बातें करने वाला था। नादरीन, आप ये देखें कि ऐसे लोग जिन्होंने काउंसलर बनने के बाद इलाके में इतने काम किए हों और जिनकी यही ख्वाहिश हो कि जब मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूँ तो मुझे भीख जो है ना वोट की ना मांगनी पड़े और लोग मेरी कारकर्दगी पे जो है ना मुझे वोट दें, मैं इस चीज़ को सराहता हूँ कि अगर ठीक है एक बंदे ने कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ा यानी कि था, वो परस छीन लेता था, डकैतियाँ करता था। मैं कहता हूँ कि चले वो जो भी करता था, मैं बहस नहीं इस बात पे करूँगा, मेरा कौन सा उसके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक था कि मैं आपके आगे को हलफ दे दूँ ऐसे कर दूँ। लोगों की बातें वो सुननी पड़ती हैं। ताहिर प्रिंस जो था ना, जो भी था या जो भी उसने ज़िंदगी में किया, जिस तरह से भी उसने अपना दौर गुजारा, लेकिन काउंसलर बनने के बाद उस बंदे की जितनी तारीफ़ें मैंने सुनी हैं, शायद ही इतनी तारीफ़ों का कोई ऐनी गवाह हो। ये जेन्युइनली बातें आपको बता रहा हूँ। बड़ा वो अज़म रखने वाला बंदा था और वो चाहता था कि मेरी अगली कारकर्दगी जो है ना, अगली दफ़ा जब मैं वोट मांगूँ तो मेरी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे भीख ना मांगनी पड़े। ये उसका अज़म था और मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ। अगर वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारता तो शायद आज वो कामयाब तरीन इंसान होता। लेकिन गलत पॉलिसी और वक्त का तयन करने में गलती आपको मौत के आगोश में ले जाती है। ताहिर प्रिंस जो है जी, वो उसका केस लग जाता है, वो अपनी ज़मानत लगाता है और सजाए मौत के बाद ज़मानत का हाकी कोई नहीं। सजाए मौत के बाद तो ज़मानत हो ही नहीं सकती क्योंकि केस ट्रायल में सज़ा हो चुका है। लेकिन ताहिर प्रिंस अपनी वो जो है ज़मानत लगाता है इस बेस पर कि मैं इस केस में बेगुनाह हूँ और मैं जाए वक़ुआ पर प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर मौजूद नहीं था। साथ वो अपना पासपोर्ट लगाता है, एंटर एग्जिट की डेटें देखी जाती हैं। जो हाई कोर्ट के जज साहब थे वो ताहिर प्रिंस की, या सेशन कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने उसकी बेल ग्रांट कर दी और उसकी रिहाई का और उसको बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया मुकदमा, क्योंकि उसकी वो मौजूद, इसको एलिबाई, कानून की ज़ुबान में इस लफ्ज़ को एलिबाई कहते हैं कि आप अपनी पुलिस जो है इस्तगासे में मुलज़म की मौजूदगी को वक़ूआ पर साबित ना कर सकें। इसके लिए उसके पास कोई किसी जगह पर हाज़िरी या एंट्री हो तो उसको एलिबाई कानून की ज़ुबान में कहा जाता है। खैर नादरीन, ताहिर प्रिंस रिहा हो जाता है और सुनने में यह है कि जिस वक्त ताहिर प्रिंस रिहा होता है तो बिलालगंज के इलाके में एक आवाज़ की बाज़गश्त, प्रिंस आया, ये लोग जेलों में आकर बताते थे कि ताहिर प्रिंस की रिहाई पर पूरा बिलालगंज सीज़ हो गया और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करके उसको रिहा करवाया। इलाके में बड़ा धूम धड़का हुआ, ढोलों की थाप पर रक्स हुए और ताहिर प्रिंस की रिहाई एक बेमिसाल रिहाई बन गई। ताहिर प्रिंस जब कामिल अली आगा से इलेक्शन जीत चुका था, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कत्ल दर्ज हुआ। वो लंदन में था, लंदन से वो आया, जिस मुकदमा कत्ल में उसे इन्वॉल्व किया गया वो मुकदमा कत्ल मौजूद ही नहीं था। एलिबाई की वजह से वो रिहा हो गया और वो बिलालगंज जाता है और बड़े असर और रसूख के साथ अपने पाँव जमाने की कोशिश करता है। लेकिन आपको पता है कि ये लाहौर शहर है, लाहौर
ये यानी कि और लेके आओ। ये लाहौर शहर बहुत ज़्यादा एक गहरा शहर है। इसकी तारीख को अगर आप टिटोले तो बड़े बड़ी माओं के सपूत जो हैं, बड़े बड़े सूरमे के जो चांद और सूरज को हाथों पर उठा कर फिरते थे, वो अपनी ताकत के नशे में मनो मिट्टी तले कब चले गए ये उनको भी पता नहीं चला। ताहिर प्रिंस के साथ भी ऐसे ही हुआ। ताहिर प्रिंस जो है, इसने फौरी तौर पर अपने पुराने जो दोस्त थे जो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके थे, ताहिर प्रिंस की गैर मौजूदगी में 8-9 साल उन्होंने लाहौर को फेस किया था, वो इन हालात से ज़्यादा वाकिफ़ थे। ताहिर प्रिंस उनमें से किसी के नहीं मानता था और वो यही कहता था कि मेरी पॉलिसी और मेरा ऑर्डर फाइनल है। ताहिर प्रिंस जो है ये एक स्विमिंग पूल पर्ल कॉन्टिनेंटल का, वहाँ पर नहाने के लिए जाता है और आगे 2 वाक़यात, एक तो लोग जो कहते हैं और एक अखबारात ने जो छापा, इसकी मौत की वजह वो ये थी कि लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर एक इंस्पेक्टर जिनका नाम अबरार शाह था, वो बदामी बाग थाना में SHO थे और वो इंचार्ज थे, और वहाँ पर उन्होंने एक डकैत को जिसका नाम काली था उसको अरेस्ट किया हुआ था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी बाकायदा तौर पर अमल में नहीं आई थी, यानी इसको हब्से बजा में रखा हुआ था या उससे कोई रिकवरियों का अमल जो है वो जारी था। अब आबद बॉक्सर साहब चूँकि पुलिस के एक बहुत मंझे हुए इंस्पेक्टर थे, इनको ऊपर से किसी अफसर की तरफ से ये कॉल मिलती है या इशारा मिलता है कि ताहिर प्रिंस जो है इसके ऊपर चूँकि कोई मुकदमा नहीं है और ये माशरे में जो है बड़ी तेज़ी से जो है परवान चढ़ रहा है और ये अपनी ताकत के साथ जो है कब्ज़ा ग्रुप और ऐसे लैंड माफिया टाइप जो जुर्म हैं इनको जो है बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से करने की कोशिश कर रहा है और अपने पुराने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए कहीं लाहौर शहर के लिए कोई 2 नंबर या कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे कि पुलिस के लिए ये मुअम्मा बन जाए। इस सूरत हाल में आबद हुसैन बॉक्सर पुलिस इंस्पेक्टर ने अबरार शाह को फ़ोन किया कि आप इसको किसी भी तरीके से वहाँ पर बुलाओ और बुलाकर इसको ये कहो कि आपको CCPO लाहौर के पास पेश करना है। ये जो मोबाइल कॉल है ये वहीद चार्ली नामी मेरे भाइयों की तरह हैं, उनके मोबाइल पे कॉल जाती है। जब वो फ़ोन आंसर करते हैं तो वो ताहिर प्रिंस को कहते हैं आपका फ़ोन आया। ताहिर प्रिंस फ़ोन अटेंड करता है और फ़ोन अटेंड करने के बाद थोड़ी देर बाद अबरार शाह साहब जो उसको फ़ोन पे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वो स्विमिंग पूल के पास पहुँच जाते हैं और ताहिर प्रिंस को कहते हैं कि मेरे साथ चलो, तुम्हें CCPO लाहौर ने या किसी मुतल्लका अफसर ने बुलवाया है, तुमसे कोई बातें पूछनी हैं। ताहिर प्रिंस पार्किंग तक आता है और वहाँ पर आकर ताहिर प्रिंस का दिमाग काम करता है कि मैंने जो पार्किंग में आकर इनकी बात सुनने की गलती की है, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। इतने में उसकी शक्ल देखते हुए अबरार शाह साहब उसको उठा के गाड़ी में फेंकते हैं और उसको लेकर PC होटल से किलोमीटर दूर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर उनका राब्ता आबद हुसैन बॉक्सर साहब से होता है और उसको बताते हैं कि जी मैंने इसको गिरफ़्तार कर लिया है। आबद हुसैन बॉक्सर साहब उसको कहते हैं कि इसको आउटफर रोड पर या बंद रोड पर किसी जगह पे खड़ा करो, मैंने इससे कोई बातें पूछनी हैं। वो चूँकि उसको पता था कि इतने बड़े पुलिस इंस्पेक्टर को ये गलत बात तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर है CCPO या किसी अफसर ने इनको कहा हुआ है या किसी के आशीर्वाद इनको हासिल है तब ही ये इस तरह का स्टेप उठाएंगे, वगरना मेरे थ्रू ये उसको ना बुलाते। ताहिर प्रिंस को एक जगह पे खड़ा किया जा गया और वहाँ पर लोग ये बताते हैं, कुछ लोग कुछ ज़रायों से ये बात सुनने में आई है, लेकिन कितना इसमें हकीकत है या कितना इस बात में झूठ है ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। होता नाज़रीन इस तरह से है कि लोगों ने बताया कि ताहिर प्रिंस के साथ आबद बॉक्सर साहब के डायलॉग हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई तुम जो भी कर रहे थे ना ये गलत था, और वो ताहिर प्रिंस भी आगे से उनको कहता है कि मेरे साथ आप जो कर रहे हो ज़्यादती कर रहे हो। इतनी देर में वो जो काली नामी जो डकैत था जिसके प्रीवियस हिस्ट्री थी, डकैती के मुकदमात थे उसके ऊपर, उसको थाना बदामी बाग से, चूँकि वो पहले ही उसको बगैर गिरफ्तारी के रखा हुआ था और गैर कानूनी हिरासत में था, पुलिस वाले उसको निकालते हैं, उसको एक ब्लैक कलर की होंडा गाड़ी में बिठाते हैं और उस गाड़ी को पुलिस मुलाजिम ड्राइव कर रहा होता है। ये गाड़ी आगे आगे जा रही है और पिछली गाड़ी में ताहिर प्रिंस है और इतनी देर में पुलिस की कालें चल रही होती हैं, क्योंकि ये वकील का बेटा था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ज़्यादा कानून का फॉलोअर था। तो पुलिस ने ये पुलिस मुकाबला अगर तो जैली किया है तो वो इस मुनज़्ज़म तरीके से और इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग से किया है कि कोई भी अदालत या कोई भी कोर्ट इस मुकाबले को जैली साबित नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि बाकायदा तौर पर लॉग बुक के ऊपर वायरलेस का मैसेजेस चल रहे हैं। उस मैसेज में कॉल ये चल रही थी कि काली नाम का डकैत पुलिस को झल देकर एक गाड़ी छीन के भाग रहा है, पुलिस इसके ताकुब में है, बदामी बाग थाना की पुलिस भी साथ है और दूसरी पुलिस और आबद हुसैन बॉक्सर साहब इसका पीछा कर रहे हैं। ये मैसेजेस साथ साथ लॉग बुक जो कि सर्कल का रिकॉर्ड DSP ऑफिस में वायरलेस चलती है और सारा रिकॉर्ड मनो एन लिखा जा रहा होता है। ये मैसेजेस पुलिस के हिफाजत, पुलिस के वो जुर्म को छुपाने के लिए या पुलिस के इस मुकाबले को कवर करने के लिए जो कि गैर कानूनी लोग बताते हैं उसको कवर करने के लिए ये सारी वायरलेस का रिकॉर्ड रजिस्टर पर अंदराज हो रहा था।
इसी तरह थोड़ी देर बाद एक कॉल चलती है कि उस गाड़ी में से फायरिंग शुरू हो गई और जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद कॉल चलती है कि इस गाड़ी में मौजूद दोनों अफराद को पुलिस ने मौत की आगोश में सुला दिया, और जब नज़दीक जाके इन दोनों के शनाख्ती कार्ड या इनकी निशानदेही के लिए इनकी जेबों की तलाशी ली तो इसमें से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनमें से एक की निशानदेही ताहिर प्रिंस के नाम से हुई है। दूसरा चूंकि साबका रिकॉर्ड याफ्ता था, इसलिए वो रिकॉर्ड याफ्ता होने के बाद ताहिर प्रिंस के ऊपर भी 2 मुकदमे कत्ल थे, एक पहले था और उसके बाद वो सजाए मौत था। ये तमाम ऑर्डर्स जो थे पुलिस को इस जैली और बोगस पुलिस मुकाबले से बचाने में बड़े कारगर साबित हुए। अब दूसरी तरफ अखबारात ने यह छापा था कि ताहिर प्रिंस जो है पुलिस को मतलूब था। ताहिर प्रिंस ने एक ब्लैक कलर की गाड़ी छीनी और ताहिर प्रिंस उस गाड़ी को छीन के जा रहा था क्योंकि ताहिर प्रिंस के ऊपर डकैतियों के मुकदमे ऑलरेडी दर्ज थे जो थाना शफीकाबाद और लोअर माल में दर्ज हैं। मेरे पास इनका कभी सबूत है कि उसके पास डकैतियों के, बेशक वो छोटी थी या बड़ी थी, उनका मुकदमात उसके ऊपर दर्ज थे। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि डकैती के जुर्म से बचें, क्योंकि डकैती का लेबल अगर आपके ऊपर लग गया ना तो कोई भी ताकतवर पुलिस ऑफिसर हल्का सा अपने अफसरान का इशारा होने पर वो मौत के घाट उतार देगा। आप देखें ना, कई पुलिस अफसरान ने अपने मुंह से इन बातों का एतराफ़ किया है कि बहुत बड़े बड़े सियासतदान इनको अपने गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ताहिर प्रिंस की मुखालफत थी कामिल अली आगा के साथ। कामिल अली आगा की चैन पीछे देखें कितने बड़े सियासतदानों से मिलती थी। तो ये सारा, और इलाके में जो मुजावरों के साथ उसकी दुश्मनी थी, ये भी उसकी वो जो है कत्ल का मौजब बनी। ये तमाम ताकतवर अफराद, हाजी बांका वो भी इसका साथ छोड़ गया। पुराने दोस्त इसकी जो है वन मैन शो होने की जो क्वालिटी जो जिसमें बड़ी तेज़ी से ये उम्र कर रहा था, वो इसकी इन हरकतों से पीछे हट गए। तो पुलिस ने जब इन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले लिया और इस चीज़ का अंदाज़ा लगा दिया कि इसको ये शायद कोई वारदात ना करे और इसके ऊपर हम ऐसा मुकदमा दर्ज ना कर सकें जिसमें पुलिस मुकाबले की गुंजाइश हो, तो पुलिस वालों ने अफसरान से मिल के इसका किला कमा करने के लिए ये रास्ता अडॉप्ट किया। अब उसके बाद ताहिर प्रिंस के कत्ल पे इसकी तरफ से इस्तगासे दर्ज हुए। इसका एक भाई जर्मनी के अंदर होता है, उसका नाम है टोटो, वो उसका भाई था। वो भी शायद गालिबन ताहिर प्रिंस के जनाजे में शामिल नहीं हो सका था क्योंकि उसके ऊपर भी मेरे सुनने में आया कि 1-2 मुकदमात थे। उसको पता था कि अगर मैं ताहिर प्रिंस के जनाजे में गया तो शायद मुझे भी पुलिस अरेस्ट ना कर ले। नाजरीन, अब इन तमाम बातों से आप ये सोचें कि मैं कहता हूँ कि अगर ये पुलिस मुकाबला जैली था, मैं चलें पहले इस बात पर आ जाता हूँ, तो मुझे ये बताएं क्या एक इंस्पेक्टर की इतनी ताकत है या 2 इंस्पेक्टरों की इतनी ताकत है कि किसी ऐसे सियासतदान को जो कि बल्दियाती इलेक्शन में कामिल अली आगा जैसे ताकतवर इंसान को शिकस्त दे के काउंसलर बने, पुलिस उसको मार सकती है? क्या पुलिस वाले इतने ही ताकतवर थे कि अगर वो किसी का जैली पुलिस मुकाबला करते तो अदालतें और बड़े अफसरान इनको ना पूछते? ये नामुमकिन है। उस पुलिस मुकाबले में इंक्वायरी की, होल्ड की गई। पुलिस अफसरान ने बाकायदा तौर पर 0-0 पॉइंट्स पे जाके इस केस की इंक्वायरी की, लेकिन उसमें आबद हुसैन बॉक्सर और अबरार शाह बिल्कुल बेकसूर पाए गए। बल्कि उस तफ्तीश के अंदर आबद हुसैन बॉक्सर साहब को किसी ने शामिल तफ्तीश भी नहीं किया। ये सारी बातें जो है नाजरीन, आप अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं कि ये सियासतदान, ये जो आपको कहते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, कोई चीज़ तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती, मैं अर्श फर्श हिला दूंगा, तो ये लोग आपके जनाजों पे नहीं आते। मेरी बातें तलख हैं, मेरी बातें बिल्कुल जेन्युइन हैं, और आप अपने आप को एक मिडिल क्लास से उठ के इतना ही ताकतवर समझना शुरू कर देते हो कि पुलिस अफसरान के साथ अब डायरेक्ट बड़े तलख जुमले और बड़े तलख डायलॉग करने शुरू कर देते हो। तो क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि उस पुलिस ऑफिसर के महकमे के लिए इतने बड़े बड़े काम हैं कि अगर एक आध वो कत्ल कर भी देगा तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस उसको गुनाहगार करेगी। आप उसकी साबका हिस्ट्री देखें ना कि उस शख्स ने इस मशकूक पुलिस मुकाबले के अलावा आबद हुसैन बॉक्सर के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ऐसा जुर्म हो कि भी उन्होंने पैसे लेके या उन्होंने कोई ज़ाती अनाद पे जो है वो किसी को कत्ल किया हो। असद प्रिंस मेरा दोस्त था, मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ अपने प्रोग्राम में। आबद साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, है, बल्कि मैं इस चीज़ से नहीं मुकरता हूँ, लेकिन रियलिटी ग्राउंड तो आपके सामने रखूँ ना। असद प्रिंस के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगर ये चाहते आबद हुसैन बॉक्सर साहब या इनकी टीम उसको जिंदा गिरफ्तार करना तो इसमें इनके जान जाने के ज़्यादा चांसेस थे। असद प्रिंस के चैम्बर में गोली होती थी और घोड़े पे हाथ होता था। अब मुझे आप ये बताएं, ऐसे बंदे को पकड़ना मौत के दावत देने के मुतरादिफ था कि नहीं था?
तो यही बातें आपको मैं बताता हूँ कि जो जैली पुलिस मुकाबले आप जिनको कहते हैं ना, उन पुलिस मुकाबलों में अगर आप दूसरा रंग देखें ना, तो वो ये होता है कि अगर पुलिस उनको इनकाउंटर में ना मारे तो ये लोग 110% पुलिस पे अटैक कर देंगे। तो क्या पुलिस वाले सिर्फ कत्ल होने के लिए महकमे में भर्ती होते हैं? ये चीज़ें जो है ना, यही गलत फैसले होते हैं कि आप छोटे से एक छोटे आप इस लेवल पे नहीं हो कि आप पुलिस के इंस्पेक्टर को थ्रेट कर लो और उसके साथ सख्त जुमले बोल के आपको कि मैं जिंदा रहूँगा। ये नामुमकिन है। इसीलिए जो है ना, इन सियासतदानों से और इन लोगों से जो आपको अपने छोटे छोटे गराज़ मकासद के लिए, ये डकैत था, इस बात पे कोई बहस नहीं कर सकता। कोई नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाए और मुझे साबित करे कि मैंने गलत कहा है, तो फिर आप लोग कहिएगा मेरी मेहनत बेफजूल है। ताहिर प्रिंस एमए कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था। इसके दोस्त जो थे, मैंने आपको बताया, शाहिद इकबाल साहब, शाहिद रफीक साहब, ये तमाम किड्डी भाई, सब इसके दोस्त थे। ये लोग जो थे ना, इनके और ट्रैक थे, इनकी लाइफस्टाइल और था। लेकिन ताहिर प्रिंस जो था ना, ये मशहूर डकैत ही था। राना ज़िया को जब कत्ल किया गया, इसी ताहिर प्रिंस ने हलफ लिया था कि मैं राना ज़िया के साथ होने वाली जो है, जो रईस टैंकी ने जो इसके साथ जुल्म किया है और इसका रोज़ा तोड़वाया है और इसके ऊपर जुल्म जबर किया है, उससे कहा था मैं इसका बदला लूँगा। लेकिन इन्होंने उसका बदला नहीं लिया, बल्कि उसको जो है गुलाम हैदर जो है उसने और कादर सुल्तान टोनी ने मारा था हमाम में नहाते हुए। तो ताहिर प्रिंस जो है, इसने कोई कत्ल नहीं किया हुआ, सिर्फ लंदन में इसका एक कत्ल था। कत्ल ताहिर प्रिंस के ऊपर जो हुआ है लाहौर में, वहाँ पे ये मौजूद ही नहीं था, तो इसका मतलब वो कत्ल में इसका कोई हाथ नहीं था। ताहिर प्रिंस सिर्फ एक डकैत था। लेकिन जब वो काउंसलर का मौका उसे मिला और लोगों ने इसे अच्छे तरीके से वोट देकर जितवाया, तो वो बंदा अपने आप को चेंज करा। लेकिन खुदा की ज़ात ने उसको मौका नहीं दिया। मेरा प्रोग्राम जो है वो हालात वाक़यात पर मबनी होता है। मेरी बातें बिल्कुल सच्ची होती हैं। तस्वीरें आपके लिए पीछे लगाता हूँ, जो तस्वीरें इसलिए कि आप लोग इन लोगों को अपनी आंखों से देख लें और आपको पता लग जाए। यूट्यूब पर बड़ा लोग इनको उछालते हैं, लोग इनको बड़ा हाईलाइट करते हैं। यार ये गलत मनफी प्रोपेगेंडा है। इन लोगों के हकीकत जो है ना, मैंने आपको आबद हुसैन बॉक्सर पर लगने वाला इल्ज़ाम और इस पुलिस मुकाबले का सवालिया निशाना हमेशा उनके ऊपर रहेगा। वो लोग उनसे पूछते रहेंगे और सारी ज़िंदगी इस मुकाबले का जवाब देते रहेंगे। लेकिन अदालतों ने और पुलिस वालों ने क्यों उनको गुनाहगार नहीं किया? यकीनन वो बेगुनाह होंगे। तो ये सारे हालात वाक़यात हैं, इनको देखा करें, समझा करें और अपने नौजवान बच्चों को मेरे प्रोग्राम्स दिखाया करें। अगर मेरे प्रोग्राम्स आपको पसंद आएँ या मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए और आप प्रोग्राम के बारे में मेरी कोई मस्बत या मनफी राय इस प्रोग्राम पे कायम करनी चाहते हैं और मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, और अपने बच्चों का भी लाजमी ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।